सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। ज्योतिष किस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकता है हमारे जीवन में। तो आज हम केवल ये बताना चाहेंगे कि ज्योतिष किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष आज का विषय तो है नहीं। ज्योतिष भी लगभग 5000 वर्ष पहले अ, हमारे ऋषियों द्वारा खोजा गया एक विषय है, एक गूढ़ विषय है। और जो कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया था। तो महर्षि पराशर जी ने इस पे विस्तृत ज्ञान दिया है, और कैसे ये हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, कितना हेल्पफुल हो सकता है, वो सब बताया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे एक साइंस है, विज्ञान है ना। ज्योतिष किसी कल्पना पे आधारित नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, विज्ञान है। और एक बात हम पूछना चाहेंगे आप सभी से, आप में से भी कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि क्या ज्योतिष वास्तव में हेल्प कर सकता है, वास्तव में हमारी मदद कर सकता है। तो ज्योतिष का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की नॉलेज, किसी भी प्रकार का ज्ञान कभी भी अकारथ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो ज्योतिष भी एक ज्ञान है, और साथ साथ खाली ज्ञान नहीं, विज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान है। तो ये किस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकता है, ये हम अभी इसमें चर्चा करेंगे। और चूँकि ये लगभग 5000 वर्ष पहले ही हमारे ऋषियों ने ये बना दिया, ठीक है। तो इससे हम लोग को निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए। और जो लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं, ज्योतिष क्या कर सकता है, ज्योतिष क्या हमारा भाग्य बदल सकता है, तो देखिए उसके लिए हम कुछ साक्ष्य देंगे। हम अभी नहीं कह सकते कि हाँ ये आपका ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन हम आपको कुछ साक्ष्य देंगे, है ना, तर्क देंगे। आप भी अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरा तर्क सही लगे तो अच्छी बात है, नहीं तर्क लगे तो आप अपना तर्क रखिए। आप अपना तर्क रखने के लिए अ, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो देखिए, एक हम उदाहरण देंगे। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, कार है, और उसमें आप देखते हैं उसमें लाइट लगी होती है। आगे की तरफ एक लाइट लगी होती है जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखाती है ना। और अंधेरे में रास्ता दिखाती है तो इसका अर्थ ये है कि आपको आगे नहीं पता गड्ढा है या कहाँ पे ब्रेकर है, तो आप लाइट के माध्यम से आप आगे तक देख लेते हैं। और उसमें ये होता है कि हाँ, अगर आपकी गाड़ी में लाइट है तो आप तेज़ी से भी चल सकते हैं, थोड़ा-सा निश्चिंत होके चल सकते हैं कि आगे चलो ठीक है, यहाँ यहाँ पर ब्रेकर है, यहाँ पर हम गाड़ी धीमी करेंगे, यहाँ पर तेज़ कर लेंगे। और ठीक उसी प्रकार से एक और हम एग्ज़ाम्पल देंगे। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर का ये कहना अ, अनुचित होगा कि गाड़ी में लाइट होना सही नहीं है। बहुत से लोग तो ये भी तर्क दे सकते हैं, अगर कहीं लिखा होगा एक्सीडेंट होना या कुछ गड़बड़ होना तो हो जाएगा, तो हमें प्रकाश की लाइट की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें ज़रूरत तो है क्योंकि हम आराम से चल सकें, मेरे साथ दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पर क्या हमें ज्ञान, वो जो सामने प्रकाश है हमारे, उसकी आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। ठीक उसी प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि एक गूगल मैप, है ना, उसके माध्यम से आजकल रास्ता पता चल जाती है, क्योंकि वो सैटेलाइट के माध्यम से कार्य करता है। और उससे एक चीज़ और भी होती है, ये भी पता लग जाता है कि आगे कितना ट्रैफिक है,
किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, तो हम रोड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरी रोड पकड़ सकते हैं अगर किसी रोड पे आगे ट्रैफिक है। तो यहाँ पर भी हम उसका प्रयोग तो कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक विज्ञान ही है। और ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में क्या है, आप को ये जान के गर्व होगा, है ना, जो आजकल जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, वो लगभग 100 वर्ष पहले पता लगा पाया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। तो आप ये जानिए कि लगभग 100 वर्ष पहले ही ये जान पाए, उससे पहले इनको कोई भी ज्ञान नहीं था कि सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी की, या पृथ्वी परिक्रमा करती है, या हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने लगभग 5,000 वर्ष पहले ही ब्रह्मांड में, अपने सौरमंडल में जो भी ग्रह हैं, उसके अलावा जो हमारे तारा मंडल, ठीक है, जो कॉन्स्टलेशन है, उसमें नक्षत्र भी कितने हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे स्टार हैं हमारी गैलेक्सी में, उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आपको गर्व होगा इस बात को सुन के, कि उन्होंने एक एक सेकेंड तक का समय दे दिया कि कौन सा ग्रह कितनी देर में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और चंद्रमा कितनी देर में सूर्य की परिक्रमा करता है, कितनी देर में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है ना, पृथ्वी कितनी देर में करती है, सबका एक एक सेकेंड का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, बताया है। और उसी के आधार पर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया है। उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, या कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, या कौन कौन से उसे व्याधियां, रोग परेशान कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई तत्व होता है ना। जैसे सूर्य है तो वो स्टार, तारा है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से पूरे कह सकते हैं पृथ्वी मंडल पे जीवन है, उसके बिना तो जीवन संभव नहीं, है ना। तो प्रत्येक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखिए सूर्य, हम कहते हैं कि सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? अगर आप देखें तो सूर्य का जो प्रकाश है, उसकी ऊष्मा से, उसकी ऊर्जा से विद्युत भी बनाई जाती है, और साथ ही साथ हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलती है, पौधों को भोजन होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से ही वो करते हैं, है ना। और हम लोग को भी ऑक्सीजन उसी के कारण ही मिल पाती है। तो हम लोग देखा जाए पूर्णतया सूर्य पे निर्भर है। तो एक और चीज़ हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि जिसकी वजह से जो हमें लाइफ प्रदान करता है, क्या हमें उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और हमें प्रत्येक दिन उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से ही हमारा जीवन है। और बिना फेल हुए, है ना, समय पे ही रोज आ जाना, है ना, सूर्यदेव यही करते ही हैं। तो निश्चित तौर पे हम सभी को सूर्य का सुबह सुबह नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को जल भी देना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बताते हैं इन ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन पे। ठीक, हम छोटा सा उदाहरण देंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा जो शरीर है वो लगभग 75% इसमें जल है, और बाकी इसमें ठोस पदार्थ है हड्डी के रूप में। और अगर आप एक और चीज़ देखें तो आपने सुना होगा ज्वार भाटा,
टाइड जो समुद्र में आता है पूर्णिमा अमावस्या अमावस्या के दिन, तो वो क्यों आता है? वो इसी कारण आता है कि कि आपका चंद्रमा और सूर्य दोनों के अंदर एक चुंबकीय शक्ति है ना? ग्रेविटी जिसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। वो क्या करता है, पानी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सूर्य भी करता है, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है इनकी, है ना? तो सूर्य भी आकर्षित करता है, चंद्रमा भी अपनी तरफ को खींचता है, जिस कारण से लहरें ऊपर उठ जाती हैं। तो आप एक चीज़ ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो लहरें, वो पानी अगर ऊपर उठ सकता है, तो हमारा शरीर जो लगभग 75% पानी से बना हुआ है, क्या उसमें उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ता है ना? तो इसी प्रकार से सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। एक और उदाहरण देंगे हम कि यहाँ पर अगर आप देखिए, किसी व्यक्ति को आप दोपहर में, गर्मी की दोपहर में धूप में खड़ा कर दीजिए, 5 मिनट में वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। और तो क्यों हो रहा है चिड़चिड़ा? कहीं ना कहीं सूर्य की गर्मी से उसके अंदर प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे बाकी जो दूसरे प्लेनेट हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जो आँखों से नहीं दिखती, उसका मतलब ये तो नहीं हम उसे नकार देंगे। जैसे अगर आप देखें, विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को आँख से नहीं दिखती, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि इसका अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल है। मोबाइल के सिग्नल ही देख लीजिए, दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कहते हैं कि नहीं, मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, है ना? और हमें उनको मानना पड़ेगा। तो ज्योतिष जो है उसी प्रकार से कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, जैसे हम सैटेलाइट के माध्यम से देख लेते हैं आगे कितना ट्रैफिक आने वाला है, तो ज्योतिष में हम ग्रहों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कहाँ पर परेशानी आने वाली है। और एक और चीज़ हम बताएंगे कि ज्योतिष में पता चलता है कि किस तत्व की किसके अंदर कमी है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान है, तो यहाँ पर ये होगा उस तत्व जो सूर्य का तत्व है, अग्नि तत्व, उसके व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है। अग्नि तत्व के होने के कारण उसके अंदर ज़्यादा गर्मी होगी, है ना? ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। और किसी व्यक्ति के अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमोशंस हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वो भावुक होगा, और उसका मन जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि जल्दी चीज़ों में लगेगा, भावनात्मक रूप से जुड़ाव उसका हो जाएगा। और चंद्रमा जल तत्व है, जिस कारण से उसका मन थोड़ा सा भटक भी सकता है। उसका निर्णय उतना ज़्यादा कह सकते हैं, एक वो नहीं होता है स्ट्रांग होना, किसी भी चीज़ पे बने रहना, दृढ़ रहना, तो दृढ़ नहीं होता है निर्णय। ऐसा व्यक्ति का निर्णय थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता रहता है। तो इसी प्रकार से बाकी अन्य ग्रह भी, अगर शुक्र है वो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, ऐश्वर्य को प्रदर्शित करता है। शुक्र चमक को प्रदर्शित करता है। अगर आप रात में देखें, शुक्र तो दिखाई पड़ जाता है तारे के जैसा, लेकिन बहुत चमकीला तारा जैसा नज़र आता है शुक्र रात में, अगर आप देखें तो वो चमक धमक को ही प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना ऐश्वर्य होगा, कितना रुपया पैसा होगा, ये सारा कुछ उसी से ही प्रदर्शित होता है। तो किसी के अगर कुंडली में अगर शुक्र अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य के साधन, ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में होगा, है ना? और अगर किसी के कुंडली में देखते हैं कि वही शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर है,
शुक्र कमज़ोर होने का अर्थ ये हुआ कि वो जो तत्व है, शुक्र का तत्व है, वो कम है शरीर में। तो यहाँ पर शुक्र के जैसा जो भी तत्व है, शुक्र चमक को रिप्रेजेंट करता, उसी प्रकार से चमकीला हीरा, वो भी देखें उसमें भी वैसी ही चमक होती। तो अगर हीरा धारण किया जाए तो वो शुक्र का जो तत्व है शरीर में बढ़ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे दूसरे ग्रह हैं उनका भी तत्व बढ़ाना है, तो उसी से संबंधित कोई चीज़ें से गुरु है। गुरु अगर आप देखें तो पीली चीज़ों को प्रदर्शित करता है ना। और एक और चीज़ बता दें, जितने शुभ कार्य हैं गुरु ही कराते हैं, और शुभ कार्यों में हल्दी भी प्रयुक्त होती है। अगर आप देखें तो जैसे कहते हैं हाथ पीले करना, लड़की की शादी कर देना, तो ये भी शुभ कार्य है। तो जितने शुभ कार्य हैं वहाँ पर हल्दी प्रयुक्त होती है, मतलब पीला रंग गुरु को प्रदर्शित करता है। और एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि गुरु का अर्थ होता है परिपक्व, मतलब जो पूरी तरीके से पक चुका हो, मतलब उसको ज्ञान अच्छा हो गया हो, है ना, जिसका ज्ञान ऐसा हो वो दूसरे को बांट सकता है। जो स्टूडेंट ना हो, अब वो टीचर बन गया है, तो वो कहलाता है गुरु। इसीलिए अगर आप कोई फल देखें, शुरुआत में वो हरे कलर में होता है और उसके बाद में वो जब पीला हो जाता है मतलब पक जाता है, तो गुरु जो है पका हुआ, मतलब एक परिपक्व ज्ञान है ना। और किसी व्यक्ति के अंदर अगर गुरु बलवान नहीं है तो उसको पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है, शादी विवाह में भी उसका विलम्ब हो सकता है, बच्चों में भी विलम्ब हो सकता है, क्योंकि सारे शुभ कार्य गुरु ही कराते हैं। तो यहाँ पर इस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग उसको, उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि आप पीले तत्व की प्रधानता करिए अपने शरीर में, मतलब पीला भोजन ज़्यादा कीजिए, पीले कपड़े पहनिए, जिससे आपके शरीर में जो पीला तत्व है उसकी कमी है वो बढ़ जाएगी और आपको गुरु का लाभ मिल जाएगा। तो ये छोटा सा विषय था, ये और भी लंबा हो सकता है, हमारे पास और भी उदाहरण हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हम आपको बता सकें कि ज्योतिष किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि आजकल कुछ तथाकथित धर्मगुरु हैं वो ज्योतिष को नहीं मानते और नकार देते हैं, जबकि ज्योतिष सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। स्वयं ब्रह्मा जी ने पराशर ऋषि को ये बताया, ज्योतिष का ज्ञान दिया, तो निरर्थक तो नहीं हो सकता। इसकी अगर इसका हम लाभ ले सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कम नॉलेज होते हुए ठगी का काम करने लगे, जिस कारण से इस विद्या का थोड़ा सा अपमान होता है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि आप किसी को नकार दें, है ना। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष किस प्रकार से हमारे जीवन में सहायता प्रदान कर सकता है ना। अगर हम सोचें कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी तबीयत खराब हो रही, हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं। हम तो सोच सकते नहीं, ये तो हमारा लिखा ही होगा तबीयत खराब होना, तो हम तो क्यों जाएं डॉक्टर के पास में, सही होना होगा तो सही हो जाएंगे। कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने। तो अगर हमें कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है, कहीं गाइडेंस की आवश्यकता है, तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से ज्योतिष आपको बिल्कुल सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो यहीं पर हम वीडियो को विराम देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिनको सनातन धर्म ज्योतिष जो है उसके बारे में उनका विश्वास और बढ़े, है ना, प्रेम और बढ़े, आदर और बढ़े, और यूं ही हमारे सनातन धर्म का और ज़्यादा नाम सम्मान हो। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।